युद्ध और नारी कृति की लेखिका है? युद्ध और नारी कृति की लेखिका है ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, या ऑप्शन बी मैत्री पुष्पा, सी महादेवी वर्मा, या ऑप्शन डी कृष्णा सोबती। तो देखिए युद्ध और नारी जो कृति है, जो रचना है, इसकी लेखिका कौन है? तो याद रखिएगा, अगर ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि युद्ध और नारी कृति की लेखिका कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, महादेवी वर्मा की यह रचना है युद्ध और नारी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। आवारा भीड़ के खतरे रचना के लेखक हैं। आवारा भीड़ के खतरे रचना के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई, बाबू श्याम सुंदर दास। तो देखिए आवारा भीड़ के खतरे रचना के रचनाकार कौन है, किसकी है रचना है? तो याद रखिएगा आवारा भीड़ के खतरे जो रचना है वह है हरिशंकर परसाई जी की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आवारा भीड़ के खतरे के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। याद रखिएगा यह रचना किसकी है? हरिशंकर परसाई जी की। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। ज्यादा समय नहीं लेंगे, कम समय में ही प्रश्नों को कराएंगे। तो देखिए प्रश्न है कुछ जमीन पर कुछ हवा में के लेखक हैं। ऑप्शन ए राम नरेश त्रिपाठी, या ऑप्शन बी भीष्म साहनी, श्रीलाल शुक्ल, या ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। तो देखिए कुछ जमीन पर कुछ हवा में, इस लेखक कौन है, इस कृति के लेखक कौन है? कुछ जमीन पर कुछ हवा में। तो याद रखिएगा इस कृति के जो रचनाकार हैं वह है श्रीलाल शुक्ल। यानी किसकी रचना है ये? कुछ जमीन पर कुछ हवा में, यह जो कृति है इसके जो लेखक है वह है श्रीलाल शुक्ल। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए प्रश्न है अपने अपने पिंजरे रचना के लेखक हैं। तो देखिए ये जो रचना है अपने अपने पिंजरे, इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, मोहन दास नेमिसराय हैं, या मोहन राकेश हैं। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, और इस विकल्प को सही कर लीजिएगा, मोहन दास है यहाँ पर, मोहन दास नेमिसराय, जो कि अपने अपने पिंजरे रचना के लेखक हैं। ऑप्शन सी को सही कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, मोहन दास हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दूं, मोहन दास। ठीक है, याद रखिएगा मोहन दास नेमिसराय, जो कि अपने अपने पिंजरे रचना के लेखक हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न है आज के अतीत रचना के लेखक हैं। आज के अतीत रचना के लेखक हैं ऑप्शन ए जैनेन्द्र, हरिशंकर परसाई, राम कुमार वर्मा, या भीष्म साहनी। तो देखिए यह जो कृति है, यह जो रचना है, इसके रचनाकार कौन है? आज के अतीत, आज के अतीत रचना के जो लेखक हैं, याद रखिएगा गलती नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन डी भीष्म साहनी। याद रखिएगा किसकी रचना है ये? आज के अतीत जो रचना है वह है भीष्म साहनी जी की। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए प्रश्न है कि पृथ्वीराज की आंखें रचना के लेखक हैं। पृथ्वीराज की आंखें रचना के लेखक हैं ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, हरिशंकर परसाई, या डॉक्टर संपूर्णानंद। पृथ्वीराज की आंखें कृति किसकी है? इस रचना के लेखक कौन है? पृथ्वीराज की आंखें, आपसे परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। पृथ्वीराज की आंखें जो रचना है, इसके रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा पृथ्वीराज की आंखें जो कृति है, इसके लेखक हैं राम कुमार वर्मा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज की आंखें रचना के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न, ढलती रात रचना के रचनाकार हैं। ढलती रात रचना के रचनाकार हैं ऑप्शन ए अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? ढलती रात कृति किसकी है? अमृत राय की है, विष्णु प्रभाकर की, रामचंद्र शुक्ल जी की है, या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर की। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ढलती रात रचना के जो रचनाकार है वो कौन है? तो याद रखिएगा यह जो कृति है वह है विष्णु प्रभाकर की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न है कि तट के बंधन कृति के लेखक हैं ऑप्शन ए जैनेन्द्र, हरिशंकर परसाई, विष्णु प्रभाकर, या ऑप्शन डी भीष्म साहनी। तट के बंधन कृति के लेखक कौन है? तट के बंधन कृति के लेखक कौन है? जैनेन्द्र हैं,
हरिशंकर परसाई जी हैं, विष्णु प्रभाकर हैं या भीष्म साहनी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तट के बंधन कृति किसकी है? विष्णु प्रभाकर जी की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। माटी कहे कुमार से कृति के लेखक हैं। ऑप्शन ए शिव पूजन सहाय, हरिशंकर परसाई, या ऑप्शन सी अमृत राय, या ऑप्शन डी भीष्म साहनी। तो देखिए माटी कहे कुमार से कृति किसकी है, इस कृति के रचनाकार कौन है? एक बात याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न ऐसी ही रचनाएं आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगी। माटी कहे कुमार से कृति के लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय, हरिशंकर परसाई, अमृत राय, या भीष्म साहनी। तो याद रखिएगा यह कृति है हरिशंकर परसाई जी की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। माटी कहे कुमार से ये लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी। अब इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न। प्रश्न है कि देहाती दुनिया कृति के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत की रचना है या हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह की रचना है या शिव पूजन सहाय। राइट आंसर क्या होना चाहिए? देहाती दुनिया जो रचना है वह किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की है या हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह या शिव पूजन सहाय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देहाती दुनिया के लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है कि अयोध्या का उद्धार कृति के लेखक हैं। अयोध्या का उद्धार कृति के लेखक हैं। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अयोध्या का उद्धार किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद 12वां प्रश्न देखिए, कम समय में ही प्रश्नों को कराएंगे। देखिए 12वां प्रश्न है कि स्वप्नमयी कृति के रचनाकार हैं जैनेन्द्र हैं, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। स्वप्नमयी कृति किसकी है? इस कृति के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र हैं, अमृत राय हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो देखिए स्वप्नमयी कृति के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा। स्वप्नमयी कृति किसकी है? विष्णु प्रभाकर जी की। अब इसके बाद देखिए 13वां प्रश्न। प्रश्न है कि वन मिलन रचना के रचनाकार हैं। वन मिलन रामधारी सिंह दिनकर या महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या हरिशंकर परसाई जी। राइट आंसर क्या होना चाहिए? वन मिलन किसने लिखा है? वन मिलन जो रचना है वह किसकी है? दिनकर जी की है या महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या हरिशंकर परसाई। ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद की रचना है। याद रखिएगा वन मिलन रचना के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। अब इसके बाद देखिए 14वां प्रश्न है, वर्षा बिंदु रचना के लेखक हैं। वर्षा बिंदु रचना के लेखक हैं। ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, भीष्म साहनी, बद्री नारायण चौधरी, हरिशंकर परसाई। वर्षा बिंदु कृति किसकी है? नारायण मिश्र जी की, भीष्म साहनी की, बद्री नारायण चौधरी या हरिशंकर परसाई। वर्षा बिंदु किसने लिखा है? ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी जी ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इस प्रश्न का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए 15वां प्रश्न। एक और शानदार कृति आपके सामने है कि पाखंड का अध्यात्म के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं या महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या हरिशंकर परसाई। पाखंड का अध्यात्म के जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, वो कौन है? दिनकर जी हैं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या हरिशंकर परसाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15वें प्रश्न का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिशंकर परसाई की कृति है ये पाखंड का अध्यात्म। याद रखिएगा ऐसे ही रचनाओं को लिया जाता है, ऐसे ही प्रश्न आपको कराए जाते हैं जिनके परीक्षा में आने के चांसेस काफी रहते हैं। तो याद रखिएगा ये जो कृति यहाँ पर आप देख रहे हैं पाखंड का अध्यात्म के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 16वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 16, आदर्श दंपति के लेखक हैं। ऑप्शन ए बच्चन सिंह, श्रीधर पाठक, नामवर सिंह, लज्जाराम मेहता। तो आदर्श दंपति कृति किसकी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लज्जाराम मेहता की। याद रखिएगा आदर्श दंपति रचना के जो रचनाकार हैं या लेखक हैं वह है लज्जाराम मेहता। ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है, अध खिला फूल रचना के लेखक हैं। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को जरूर पता होगा। अध खिला फूल रचना के लेखक हैं क्योंकि काफी सरल प्रश्न है। हरिशंकर परसाई
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो अधखिला फूल जो रचना है के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है या रामचंद्र शुक्ल है। तो अधखिला फूल किसने लिखा है? 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए? अधखिला फूल जो रचना है वह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 18वां प्रश्न है। देखिए प्रश्न संख्या 18, प्रेम राज्य रचना के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर या ऑप्शन बी महादेवी वर्मा या ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। तो देखिए प्रेम राज्य रचना के लेखक कौन है? यह कृति किसकी है? प्रेम राज्य। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद की। प्रेम राज्य के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद की यह रचना है। अब इसके बाद देखिए 19वां प्रश्न है। देखिए प्रश्न संख्या 19, अपना अपना भाग्य रचना के लेखक हैं। ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर है, भीष्म साहनी है, जैनेन्द्र है या हरिशंकर परसाई। अपना अपना भाग्य किसने लिखा है? अपना अपना भाग्य जो रचना है वह किसकी है? इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर है या भीष्म साहनी है, जैनेन्द्र है, हरिशंकर परसाई। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होना चाहिए? राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? ऑप्शन सी जैनेन्द्र की ये रचना है अपना अपना भाग्य। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 20वां प्रश्न है। इस कालिदास की निरंकुशता के लेखक हैं। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर क्या होगा? कालिदास की निरंकुशता रचना किसकी है? इस कृति के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी की यह रचना है कालिदास की निरंकुशता। याद रखिएगा इस कृति के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो ये थे 20 प्रश्न, ज्यादा समय नहीं लिया है, कम समय में ही आपको ये 20 महत्वपूर्ण रचनाएं आप लोगों को कराई गई हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्रश्न आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण रचनाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।